अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद नई सोच के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुबाब बख्श। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपको करवाती चलूं। तो आज जो मौजूद हैं हमारे साथ पाकिस्तान सराइकी मूवमेंट के सूबाई सदर सिंध मलिक फिदा हुसैन मौजूद हैं हमारे साथ, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं हमारे सराइकी मजदूर शायर अब्दुल सत्तार ज़ाहिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायर का तारुफ मैं आप लोगों को करवाती चलूं कि जिन्हें बचपन से ही सराइकी शायरी का शौक था, जिन्होंने पाकिस्तान भर में सराइकी शायरी से अपनी जान पहचान बनाई, उनका ताल्लुक जिला रहीम यार खान की तहसील खानपुर के कस्बा नवाकोट से है। कई साल से ये अपने इलाके नवाकोट में जूते मुरम्मत करते और अपने बच्चों और वालिदैन का पेट पालते हैं। ऐसे ही शायर को आज तक कोई हुकूमती सरपरस्ती नहीं मिली। अगर हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो मुल्क भर में सराइकियों की पहचान हो जाए। तो इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक हमारे सनतकार सादिक खान चांडिया। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा कि सर, मलिक फिदा हुसैन आपसे सवाल पूछूंगी मैं, ठीक है? जी। पाकिस्तान मूवमेंट पार्टी का क्या मकसद है? पाकिस्तान सराइकी मूवमेंट का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये एक तहरीक चली है सूबे के हवाले से और सराइकी के उनके हकूक़ के लिए और उनके मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने एक प्रोग्राम करा था, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि नौजवान बड़ी तादाद से शामिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और नौजवान का जज्बा है सराइकी का कि बड़ी चेयरमैन मखदूम हक नवाज कुरैशी की उम्मीदें लेकर आगे बैठे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे और सराइकी का काम करेंगे और सराइकी का हक़ाइक़ की, सराइकी का हकूक़ की, सराइकी के मियार की बात करेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसे ये हमारी पाकिस्तान सराइकी मूवमेंट अल्लाह के हुक्म से आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त आपकी पार्टी मुल्क भर में सराइकियों की पहचान बन चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी सियासी सराइकी जो पार्टियां हैं उनसे मुकाबला कर सकेंगे? देखो, इंशाल्लाह अल्लाह के आगे कोई देर नहीं है कि हम मुकाबला, मैं ऐसे ये नहीं कर सकता कि नहीं कर सकते। अल्लाह चाहे तो कुछ क्या नहीं हो सकता। हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी कौम को जगाएं और अल्हम्दुलिल्लाह जाग चुकी है पूरे पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह ये दूर नहीं है हकूक़। इंशाल्लाह हम पर लेके रहेंगे, हम सराइकीस्तान अपनी पहचान ज़रूर लेंगे अल्लाह को हुक्म से इंशाल्लाह। ठीक, तो मेरा पहला सवाल आपसे है जी। तो आप ये बताइएगा मुझे कि आपने जो दोनों किताबें लिखी हैं, ठीक है, जिन्हें पाकिस्तान भर में सराइकियों ने बहुत पसंद किया, ठीक है, उनसे आपके सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन से ऐसे शेर हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिहड़ा सब तो पहले जिहड़ी मेरी सुझान बड़ी है, जिहड़ी मेरी पहचान बड़ी है, वो मैं जिहड़ा कम करना, मजदूरी करना, मैं वो शेर तो अब इब्तदा करे सा। जो नवाकोट शहर है झोंक मिडी, हर एक दी जुत्ती सींदा हाँ। नवाकोट शहर है झोंक मिडी, हर एक दी जुत्ती सींदा हाँ। ताहूं रिस्क हलाल कमा के मैं अलहम्द बिठा खुश थींदा हाँ। हर एक दे नाल है प्यार बेड़ा, भर प्यार दे प्याले पींदा हाँ। मैं ते पाक फरीद दा करम जो है, ताहूं ज़ाहिर यार सरींदा हाँ। वाह वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो मैं आपसे दूसरा सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको 11 मुख्तलिफ अदबी तंजीमों से अवार्ड दिए गए, ठीक है, तो आप इन अवार्ड्स को हासिल करके क्या महसूस करते हैं? अवार्ड मेरी सुझान है, मेरी सराइकी खित्ते की पहचान है, एक मेहनत का फल मिल दे। 11 अवार्ड मुख्तलिफ तंजीमें तो मिलन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अपने आप ते फख्र है, मेरे को मजदूर सराइकी होने दे फख्र है। आपसे मेरा एक और सवाल है, हर हुकूमत में बहुत बड़े बड़े सियासी लीडर आए, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे नाम शामिल हैं। उन्होंने भी सराइकी सूबे की हिमायत की, लेकिन आज तक अमल नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मेरा कहने का मकसद ये है, देखो, या तो उनको कौम से प्यार नहीं है, उनको हमदर्दी नहीं है गरीबों से। अगर उनको हमदर्दी होती तो गवर्नर अहमद महमूद सराइकी, शाहबुद्दीन सराइकी,
खुसरो बख्तियार सरेकी, शाह महमूद कुरैशी सरेकी, यूसुफ जलानी सरेकी, जहांगीर तरीन सरेकी, ये जो अभी वज़ीर आला है बुज़दार वो सरेकी। क्या है कि उनको शायद अपने कौम से प्यार नहीं है या क्या मजबूरी है, ये तो अल्लाह जानता है उनको कि क्या मकसद है। लेकिन हमारी कोशिश ये है, अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और सरेकी के लिए हम जान भी देनी पड़ी तो देंगे अल्लाह को हुक्म से। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है, सही है, आप सराइकियों के लिए क्या करना चाहते हैं और आप सराइकियों को क्या पैगाम देंगे? सराइकी के लिए पैगाम तो हम ये देंगे कि हम पैगाम उनको देंगे कि अब ये मंजिल हमारी दूर नहीं है, क्योंकि सरीके को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह को हुक्म से जब उनको ताकत का अंदाज़ा हो गया तो ना तख्त लाहौर दूर है ना वक्त हुकूमत दूर है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये दूर नहीं है, क्योंकि सरीकी अब जाग चुके और सरीकी अपनी मकाम मंजिल तक ज़रूर पहुँचेगा अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह बिल्कुल पहुँचेगा। तो सादिक खान चांडिया साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप अब जो महंगाई बढ़ती रही है, इस हुकूमत ने जो बढ़ाई है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आर्यन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पीटीआई का हिस्सा रहा हूँ, मैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ। अब तो हमें, मेरे ख्याल में जो हमारे कैंडिडेट हैं या हमें बाहर निकलना दुश्वार हो गया हमारे लिए। गरीब बेचारा रो रहा है, आटा मेरे ख्याल में 100 पे पहुँचने वाला है, घी 400 रुपये पे पहुँचने वाला है, पेट्रोल 160 रुपये लीटर हो गया है। गरीब आदमी तो बिल्कुल पिस चुका है। तो आप तो उनके हिमायती हैं आप। मैं हिमायती था लेकिन अब नहीं हूँ। हिमायती था, हम इस जुल्म का, जो गरीबों पे जुल्म हो रहे हैं, हम इसका नहीं सोच के आए थे। हम तो वो नारा सुन के आए कि तब्दीली आएगी तब्दीली आएगी। अब तब्दीली ने गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो बेचारे तो गरीब रो रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतरी करेगा आगे। अभी तो जिस तो आपका पार्टी छोड़ने का इरादा है? जी हम छोड़ चुके हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल छोड़ चुके हैं। तो अब हिमायती नहीं है अब हम कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है आपने? देखिए मेरे कराची में हम सराइकी मूवमेंट के हिसाब से तो मेरे भाई कैद है हमारे, अब और हमारे चेयरमैन साहब हैं मखदूम हक नवाज कुरैशी साहब। तो यहाँ शमूलियत होगी अब यहाँ है। अब जब पंजाब में जो है मेरे लीडर है सरदार नज़ीर खान चांडिया साहब, वो इंशाल्लाह जिस पार्टी में जाएंगे हम उनके साथ होंगे। फिलहाल हम इस महंगाई के सताए लोगों के साथ हैं, जो पीटीआई ने जुल्म किया है हम उसके खिलाफ हैं। इंशाल्लाह अगला लाहे अमल जो हमारे लीडर करेंगे उसके साथ हम। ठीक है, बेहतर। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। बस मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप अपने वालिदैन और बच्चों के अखराजात इतनी मुश्किल से पूरे करते हैं, ठीक है, तो नाजरीन को इस चीज़ से आगाह कीजिएगा कि आप किस तरह पूरे करते हैं अखराजात वगैरह। बिल्कुल महंगाई है, इतनी इंतहादी महंगाई है। गरीब बंदा साइड में धोपते बहते मजदूरी एक शेर न दसे सा, मैं अपना दुख अपनी कौम को अपने दोस्तों को दसे सा, जो कुछ धुप दे मारिए लोग हिस्से, कुछ साकू सर्द हवाई मारे, कुछ धुप दे मारिए लोग हिस्से, कुछ साकू सर्द हवाई मारिए, कहीं मारिए समाइते रहे सेंका, कहीं बनते साडा सही मारिए, कुछ पेट दे दोजक मारिए प्या, कुछ गुर्बत कर जई मारिए, कई निखेड़ते जाहिर मारी गए, कई रलते आन इथे मारे। इंशाल्लाह मैं अपनी मेहनत मजदूरी करना बेटा, अपनी वालदैन की खिदमत करना पे मेरे को हुकूमती सरपरस्ती मिली, तो मैं अपने बालन को भी अच्छे स्कूल पढ़े सा इंशाल्लाह पढ़ना पे। इंशाल्लाह मैं अपनी जबान वास्ते अपने कल्चर वास्ते मैं मजदूरी करते, मैं पैगाम देसा अपनी नवी नस्ल को, अपने आने वाले लोगों को, हुकूमत वक्त को, जेड़े जो इमरान खान सी, उस्मान बुज़दार सी, उन्हें लोगों को ये पैगाम देसा जो मैं मजदूर हाँ, 21 साल तू जुतियां गढ़ेदा बैठा, मैं एक मजदूर शायर हाँ, मेरी धोपते छान अलियारी है, मैं कर मजदूरी खमदा हाँ, मेरी गुर्बत बेको प्यारी है, निमी मंगदा मैं कहीं बेको लूं, हुण खुद मेरी सरदारी है, मेरे हाथ दे छाले आदे पिन, वह जाहिर तेरी खुददारी है। आपके सवाल का आखिरी जवाब, क्या बात है, आखिरी जवाब हुकूमत वक्त को जो सुनावा दुख समझ घिन से, इमरान खान से जो सुनावा दुख समझ घिन से, दिखावा बुख समझ घिन से, मैं गुरबत दा जो घोंड की तिम, दिखावा मुख समझ घिन से, मेरे चेहरे ते हथें को दिखा है लुक समझ घिन से, मेरे सीने मोहब्बत दी चिड़ेंग पई दुख समझ घिन से,
ही वस्ते शहर दे अंदर नी मिलिए सुख समझ गिन से असा जाहिर निखर गए हैं जिवें जुख जुख समझ गिन से। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन साहब आपका, और चांडियो साहब आपका, जी, thank you। और अब्दुल सत्तार साहब आपका। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बातें सुन के। तो अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही कामयाब करे आपके आमीन। मकसदों में। आमीन। आमीन। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, और नई सोच के साथ, नए मेहमान के साथ मैं फिर शामिल होंगी। तो अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रगुजार हाँ सब तो पहले ज़िला रहमी अर्ज़ में था आया अल्हम्दुलिल्लाह रियाज आरिफ खान उन्हें मोहब्बत मैं शुक्रगुजार हाँ और एन न्यूज़ दा जी जी उन्हें मोहब्बत उन्हें मेरे को याद किते अपनी माशाल्लाह मोहब्बत बिलाल आरिफ सही बिलाल रियाज खान फिदा खान चांडिया मेरा बिरा फिदा हुसैन सिंह मैं अपनी धरती का एक अलमिया अपनी मजलूम लोगों की तबका उन्हें दी आवाज़ बनते मैं वो पेश करे सा थोड़ी मीडिया दे मैं तमाम टीम का शुक्रगुजार हाँ जिन्हें इतनी मोहब्बत दी है। ये मेरी किताब सिख सावल दी छपी है, वाह, वाह। इहदे विचों मैं एक गज़ल अपने बिरा रियाज खान चांडिया सिंह दे नामे गुरबत विच ए हाल दसावां किवें मैं औखे निभदन साल दसावां किवें मैं गुरबत विच ए हाल दसावां किवें मैं औखे निभदन साल दसावां किवें मैं यार भी आउंदे होंदन जैंडे कुछ होवे कोई नहीं होण भईवाल दसावां किवें मैं मेरी मूंह जे अज़ल तो मेरे लेख दे विच दुख दा है गढ़दाल दसावां किवें मैं कल दा ॾींहुं तां बुख तू निभ के ओ जाने कल दा ॾींहुं तां बुख तू निभ के ओ जाने अज पुछदे हिन बाल दसावां किवें मैं जो ईद दा ॾींहुं है हर कोई ईद मनेंदा पे मेरे घर है काल दसावां किवें मैं जेझा वक्त हुण तां ज़ाहिर भोग वेसूं शिकवा नहीं कहीं नाल दसावां किवें मैं। क्या बात है, एक क्या भी बात गज़ल है। तमाम मीडिया के चैनल और एन न्यूज़ के हवाले नाल ये गज़ल मैं अपनी बिरा सरदार रियाज खान चांडिया सिंह उन्हें दी मोहब्बत आज कोई एजा रंग देखूं हा तेकू अपने संग देखूं हा आज कोई एजा रंग देखूं हा तेकू अपने संग देखूं हा जो कुछ मंगदू मिलदे रब तू तेकू रब तू मंग देखूं हा जो कुछ मंगदू मिलदे रब तू तेकू रब तू मंग देखूं हा आते लाल दी नगरी दे विच नौबत मीर मलंग देखूं हा किवें कहीं को कैद करेंदी तेरे वखरे ढंग देखूं हा हथें दे विच मुंदरियां छल्ले बाहीं दे विच वंग देखूं हा दे गिदा है तख्त हजारा हीर सियाल दा झंग देखूं हा असां भी अज साह को ज़ाहिर आस दी सोली टंग देखूं हा आज कोई एजा रंग देखूं हा तेकू अपने संग देखूं हा वाह, क्या आखिर बात च एक डोड़ा 100 यार होंदे हिन लोकें दे तू सिर दा सही साडा हिक जो है 100 यार होंदे हिन लोकें दे तू सिर दा सही साडा हिक जो है तेकू ढोल मनाऊं तेरी मिन्नत करूं ढूं पेरे तई साडा हिक जो है जिथा गैर दिखे सिन रंग पड़ा औसे याद उथई साडा हिक जो है रख ज़ाहिर साकू नाल अपने भावे रोल किथई साडा हिक जो है। उर्दू दी आखिरी गज़ल तमाम देखने वाले और एन न्यूज़ के हवाले नाल मैं एक उर्दू की गज़ल तमाम दोस्तों ने जो सबक मुझको ज़माने से मिला है सबक मुझको ज़माने से मिला है कुछ अपने घर वीराने से मिला है तेरी नज़रों से कैसे बच निकलते तेरी नज़रों से कैसे बच निकलते कि अक्सर दिल निशाने से मिला है हमेशा तलखियों में मुस्कुराना ये गुण अक्सर दीवाने से मिला है मुझे जो कुछ मिला जैसे मिला है मोहम्मद के घराने से मिला है मैं ज़ाहिर हूँ मोहब्बत के जहाँ का मुझे जो कुछ मिला जैसे मिला है हमें जो कुछ मिला जैसे मिला है मोहम्मद के घराने से मिला है मैं ज़ाहिर हूँ मोहब्बत के जहाँ का मुझे वो दिल के खाने से मिला है सबक मुझको ज़माने से मिला है कुछ अपने घर वीराने से मिला है। क्या बात है, क्या बात है।